यूनान का जंगल था, घना ऐसा कि धूप भी छन छन कर जमीन को चूमती थी। इसी जंगल में एक 12 वर्षीय बालक मदमस्त हाथी सा चला जा रहा, 6 फीट से थोड़ा सा ही कम होगा। यह बालक पता नहीं इतने घने जंगल में किसकी तलाश कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई देती है। वह तेजी से पलटता है और उसकी आंखें चमक उठती है। उसके सामने 7 फीट ऊंचा काले रंग का एक हष्ट पुष्ट और चमकदार घोड़ा था, जिसके माथे पर एक सितारा चमक रहा था। यह बालक वृक्ष की मजबूत लताओं को रस्सी का रूप देते हुए बुदबुदाता है। ओ देवता हरकुलिस, आप मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं इस घोड़े को काबू कर सकूं। उसके बाद वह जंगल में मानो युद्ध जैसी स्थिति बन गई हो। एक तरफ वह हष्ट पुष्ट 7 फीट ऊंचा घोड़ा और दूसरी तरफ वह नादान सा 12 वर्षीय बालक। घोड़े का एक ही लक्ष्य था, अपने पैरों से उसे कुचल डालना। लेकिन देवता हरकुलिस का वह भक्त ही क्या जो असंभव को संभव न कर दिखाए। घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वह बालक उस घोड़े को काबू कर लेता है। वह बालक अब उस घोड़े पर सवार था। घोड़ा भी अब शांत हो चला था, शांत ऐसा मानो वह उस बालक को ही अपना मालिक स्वीकार कर चुका था। वृक्ष की लता से बने लगाम को थोड़ा दाईं तरफ खींचता है और वह बालक घोड़े के कान में बुदबुदाता है। आज से तेरा नाम ब्यूसिफेलस होगा, मेरा प्रिय घोड़ा ब्यूसिफेलस। वह बच्चा कोई और नहीं, मैसिडोनिया का राजकुमार सिकंदर था। वही सिकंदर जो आगे चलकर आधी पृथ्वी को विजित करने वाला सिकंदर महान कहलाया। वही बच्चा इस समय ब्यूसिफेलस पर सवार हवाओं से बात करते हुए अपने राजमहल की तरफ बढ़ा जा रहा था। मैसिडोनिया का शासक और सिकंदर का पिता फिलिप द्वितीय शोर शराबा सुन अपने महल से बाहर आता है और उसके कानों में बस एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी। देवता हरकुलिस की कृपा है इस बच्चे पर, वरना इतने विशाल जंगली घोड़े को सिर्फ देवता हरकुलिस ही काबू कर पाता। यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं, देवता हरकुलिस का ही रूप। अपनी प्रजा से अपने पुत्र सिकंदर की अलौकिक प्रशंसा सुन फिलिप सिकंदर की तरफ राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में देखने लगा। आगे बढ़कर वह अपने पुत्र सिकंदर को गले लगा लेता है, फिर अपनी प्रजा की तरफ मुखातिब होकर कहता है, मैं राजा फिलिप सिकंदर को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। यह सुनते ही प्रजा राजा फिलिप और सिकंदर का जयकारा लगाने लगी। एक तरफ जहाँ सिकंदर के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, दूसरी तरफ महल के अंदर ही कोई उसके लिए बद्दुआ पढ़ रहा था। यह कोई और नहीं, सिकंदर की सौतेली माँ क्लियोपेट्रा थी। क्लियोपेट्रा जो हमेशा से चाहती थी कि उसका पुत्र फिलिप एरिडाइस ही मैसिडोनिया का उत्तराधिकारी बने। लेकिन आज क्लियोपेट्रा विचलित थी। विचलित हो भी क्यों नहीं, उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं बल्कि सिकंदर बना था। गुस्से से तिलमिलाती क्लियोपेट्रा अपने कमरे की तरफ जा रही थी। कमरे में जाने के बाद वह बिस्तर पर नहीं बल्कि सामने की दीवार में बनी बुक शेल्फ की तरफ बढ़ने लगी और फिर वह किसी एक खास पुस्तक को ढूंढने लगी। अंततः उसका हाथ एक पुस्तक पर आकर रुका। उसने फिर उस पुस्तक को एक लीवर की तरह अपनी तरफ खींचा। पुस्तक को अपनी तरफ खींचने के साथ ही हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ दीवार में एक चोर दरवाजा खुल गया। दरवाजे से शुरू होती सीढ़ियां सीधा नीचे धरातल की तरफ जा रही थी। क्लियोपेट्रा अपने हाथ में मसाल लिए उन्हीं सीढ़ियों से उतरती नीचे चली जा रही थी। जैसे ही क्लियोपेट्रा का पैर अंतिम सीढ़ी पर पड़ता है, फिर वही हल्की सी खड़खड़ाहट के साथ वह चोर दरवाजा बंद हो जाता है। क्लियोपेट्रा मसाल की रोशनी में इस सुरंग जैसे रास्ते पर आगे बढ़ती चली जाती है। यह रास्ता एक गोलाकार कमरे में जाकर खत्म होती है। कमरे में आने के बाद क्लियोपेट्रा अपने हाथ के मसाल को दीवार पर टांग देती है और फिर मसाल की रोशनी पूरे कमरे में बिखर जाती है। इस गोलाकार कमरे के सभी दीवारें सुर्ख लाल रंग की थी, मानो अभी अभी खून से दीवार को रंग दिया गया हो। कमरे के बीचों बीच एक 3x3 का सुरंग जैसा कुआं था जो सीधा अंदर की तरफ अंधकार कुआं जैसा था। उसी कुएं के पास जाकर क्लियोपेट्रा बैठ जाती है और कुछ प्राचीन भाषा की मंत्र बुदबुदाने लगती है। शायद ये काला जादू था या शैतान का आवाहन था। क्लियोपेट्रा जैसे ही वो मंत्र बुदबुदाना शुरू करती है, वैसे ही उस सुरंग रूपी कुएं से किसी व्यक्ति की दर्द से कराहने की आवाज आती है। आवाज इतनी धीमी थी मानो कि यह आवाज पाताल लोक से आ रही है। जैसे जैसे वो मंत्र बुदबुदाती रही, वैसे वैसे दर्द भरी चीखें नजदीक आती जा रही थी, मानो कोई पाताल लोक से धरातल की तरफ आ रहा था। क्लियोपेट्रा मंत्र बुदबुदाते हुए अपने कमर में बंधी एक कटार को निकालती है। उस कटार से अपने बाएं हाथ की हथेली पर एक चीरा लगाती है और फिर हथेली से निकल रहे खून को वह 3x3 के सुरंग रूपी कुएं में डाल देती है। और फिर यही वो पल था जब कमरे में जल रही मसाल अचानक से बुझ जाती है। कमरे में तेज आंधी चलने लगती है और वह दर्द भरी चीख भी अचानक से शांत हो जाती है। कमरे में घनघोर अंधेरा छा जाता है और दूसरे ही पल मसाल फिर से जल उठती है। उसी रोशनी में क्लियोपेट्रा देखती है
3x3 के सुरंग रूपी कुएं से कोई इंसान बाहर आ रहा था और फिर एक एक कर कर 3 इंसान बाहर आते जो हवा में इस तरह झूल रहे थे मानो कोई शक्ति इन तीनों को आपस में बांधी हो। चीखने की आवाज शायद इन तीनों व्यक्ति की ही थी। तीनों व्यक्तियों के बदन पर एक भी कपड़ा न था। शरीर से मांस इस तरह से गायब थे मानो चाकू से कुरेद कुरेद कर हड्डी से मांस अलग किया गया हो। हड्डी रूपी शरीर पर बस चमड़ा ही था, वरना सिर्फ वो कंकाल ही था। लेकिन कहीं ना कहीं अब भी उसमें जान बची थी। ऐसा लग रहा था वो 3 अब भी जीवित। और फिर क्लियोपेट्रा देखती है उसी सुरंग से एक हरे रंग का विशाल सांप निकलता है। बस सांप निकलने के साथ ही अपना फन हवा में झूल रहे एक इंसान के गर्दन पर लगाता है और उस इंसान की आत्मा रूपी खून को चूसने लगता है। उस इंसान के मुंह से फिर वही दर्द भरी चीख निकलने लगती है और उसका शरीर दर्द से छटपटाने लगता है। यह सब देख क्लियोपेट्रा डर कर 2 कदम पीछे हट जाती है और अपने घुटनों पे बैठ हाथ जोड़ गुहार करने लगती है। ओ अंधकार के स्वामी, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। और फिर वह हरे रंग का विशाल सांप जो एक शैतान था, वही शैतान जिसने स्वर्गीय पिता की प्रथम संतान आदम और हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से फल खाने के लिए उकसाया था, वही शैतान रूपी विशाल सांप अपनी चमकीली आंखों से घूरते हुए क्लियोपेट्रा से कहता है, फिलिप की चौथी पत्नी एरिडाइस की मां क्लियोपेट्रा, सौदे का एक ही नियम है, तुम्हें अपने अजीज पति फिलिप की आत्मा मुझे सौंपनी होगी। तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अपनी नजर जमीन पर गड़ाए क्लियोपेट्रा कहती है, मैं अपने पुत्र एरिडाइस को मैसिडोनिया का सम्राट बनते देखना चाहती हूँ और साथ ही सिकंदर की मृत्यु चाहती हूँ। उसी चमकीली और शैतानी आंखों से देखते हुए उस शैतान ने कहा, जब सिकंदर को गद्दी का सम्राट घोषित किया जाएगा तो उसी समय मैं अपना सौदा पूरा करने आऊंगा ताकि तुम्हारा पुत्र एरिडाइस सम्राट बन सके। यह कहते हुए शैतान रूपी उस सांप ने अपना फन दूसरे व्यक्ति के गर्दन पर लगा दिया। फिर वही दर्द भरी चीख और उसी चीख के साथ वो चारों उसी सुरंग रूपी कुएं के रास्ते पाताल लोक चले गए। समय का पहिया अपने गति से घूमता रहा। 12 वर्षीय बालक सिकंदर कब 20 वर्ष का हो गया, समय को पता ही न चला। सिकंदर और उसका प्रिय घोड़ा ब्यूसीफेलस साथ साथ ही जवान हुए थे। आज सिकंदर की सौतेली बहन क्लियोपेट्रा की पुत्री की शादी समारोह था। शादी संपन्न होने के बाद राजा फिलिप अपने गद्दी से उठा और अपनी प्रजा की तरफ देखते हुए कहा, देवता हरकुलिस की कृपा से अब तक मैंने अपनी प्रजा और अपने देश की रक्षा की है, लेकिन अब समय आ गया है कि ये जिम्मेदारी किसी और को सौंपी जाए ताकि मैं अपने जीवन के बाकी बचे समय को देवता हरकुलिस की आराधना करने में लगा सकूं। मैं फिलिप अपने ज्येष्ठ पुत्र सिकंदर को मैसिडोनिया का नया राजा घोषित करता हूं। और जैसे ही फिलिप के मुंह से ये शब्द निकले, फिर वह अंतिम शब्द बनकर रह गए। एक हरे रंग का सांप जो ना जाने कहां से आया था, राजा फिलिप की गर्दन पर अपना दंश लगा चुका था। राजा फिलिप अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन की तरफ लेके गया ताकि उस सांप को पकड़कर दूर फेंक सके। उसी प्रयास में वह अपने गद्दी पर ढेर हो गया और बस वही दर्द भरी चीख फिर से गूंजने लगी। दरबार में जितने भी थे, गर्दन में लिपटी वह सांप किसी को न दिख रहा था। बस अपने राजा को दर्द से तड़पते देख रहे थे सब। लेकिन एक शख्स ऐसा था जिसे वह सांप दिखाई पड़ रहा था। वह शख्स कोई और नहीं, क्लियोपेट्रा थी। वह दूर खड़ी अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान लिए ये सब देख रही थी। वह देख रही थी कि किस तरह से अंधकार का स्वामी उस शैतान ने फिलिप की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर बाहर किया। सिकंदर को कुछ समझ न आया, आखिर उसके पिता को क्या हुआ। अपनी बाहों में अपने पिता को थामे बेचैन निगाहों से अपनी गुरु अरस्तु को देख रहा था, इस उम्मीद में कि शायद अरस्तु इस समस्या का समाधान निकाल सके। लेकिन अरस्तु की निगाह उस हरे रंग के सांप की तरफ थी, तो यह अरस्तु भी थे जो क्लियोपेट्रा के अलावा उस सांप को देख सकते थे। अरस्तु उस समय एकदम बेचैन हो उठे जब वह सांप अब सिकंदर की तरफ बढ़ने लगा था। इधर अरस्तु दौड़ते हुए सिकंदर की तरफ बढ़ा, उधर वह सांप अपना फन सिकंदर की गर्दन पे लगा चुका था। इधर अरस्तु सिकंदर के पास पहुंचे और उधर सिकंदर उस समय अपने गर्दन पर हाथ रख जोर से दर्द की वजह से चीखें मार रहा था। अरस्तु जो सिकंदर के पास पहुंच चुके थे, अपने थैले में हाथ डालकर एक पुड़िया निकालते हैं। पुड़िये में रखा वो औषधि हाथ में लेकर सिकंदर के गर्दन के चारों तरफ बिखेर देते हैं और तभी एक तीव्र गर्जन के साथ वह सांप और फिलिप की आत्मा गायब हो जाती है। सिकंदर बेहोश पड़ा था, बेसुध सा। अरस्तु अपने हाथ में रखे औषधि को सिकंदर के मुंह में डाल देते हैं
औषधि गले में जाते ही सिकंदर हल्की सी कराह के साथ उठ खड़ा होता है, लेकिन वह हष्ट पुष्ट सा शरीर इस तरह से उठता है मानो उसके शरीर से खून का एक एक बूंद निचोड़ लिया गया हो। भविष्य का वो सिकंदर महान आज लाचार सा अपने गुरु अरस्तु के कंधों पर झूल रहा था। यही वो पल था जब अरस्तु अपने कांधे का सहारा देकर सिकंदर को महल से दूर ले जा रहा था, और यही वो पल था जिसका 8 वर्षों से क्लियोपैट्रा को इंतजार था। वो कभी अपने पुत्र एरिडाइस की तरफ देखती तो कभी गद्दी पे मृत पड़े अपने पति राजा फिलिप को देखती। समय का पहिया अपने रफ्तार से निरंतर घूमता जा रहा था। सिकंदर बेसुध अवस्था में अपने गुरु अरस्तु के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। बिस्तर पर बेसुध पड़े उसे आज 10 दिन हो चुका था। उधर राजा फिलिप की मृत्यु के पश्चात खाली गद्दी पर क्लियोपैट्रा ने अपने पुत्र एरिडाइस को विराजमान कर चुकी थी। शैतान के साथ सौदा पूरा हुआ, लेकिन अधूरा सा। सिकंदर अब भी जिंदा था। अरस्तु जानता था यह आम सांप का दंश नहीं है। यह जानता था वो सांप नहीं, खुद शैतान था। भला हो गुरु सुकरात का, जिनसे यह औषधि उन्हें प्राप्त हुआ था, और यह साथ में हिदायत भी मिली थी कि कैसा भी मरणासन व्यक्ति हो, जब यह औषधि उस व्यक्ति को खिला दिया जाए तो उसका उम्र 4 वर्ष बढ़ जाता है। अर्थात मरणासन व्यक्ति को अगर यह औषधि खिला दी जाए तो उसकी मृत्यु 4 साल टल जाती है। लेकिन यह दंश खुद शैतान का था, अर्थात सिकंदर के सर पर खतरा बना ही रहेगा। हर एक 4 वर्ष पश्चात उसे औषधि खाना ही होगा, वरना औषधि का असर खत्म होने के साथ ही शैतान का जहर प्रभावी हो जाएगा। और यह कोई आम औषधि नहीं थी। गुरु सुकरात से मिली इस औषधि का सिर्फ 3 पुड़िया ही था, जिसमें से 1 पुड़िया उसने सिकंदर को खिला चुका था। इन्हीं सब विचारों में डूबे गुरु अरस्तु के कानों में सिकंदर की कराहने की आवाज सुनाई देती है। सिकंदर को होश आ रहा था। धीरे धीरे सिकंदर ने अपने आंखें खोली और अपने सामने गुरु अरस्तु को देखता है। गुरु अरस्तु, जो अब तक सिकंदर के समीप आ चुके थे, सिकंदर के कांधों पर हाथ रखते हुए पूछते हैं, अब कैसा स्वास्थ्य है तुम्हारा? सिकंदर, जो अपना दोनों हाथ खींचते हुए ऊपर करता है और अंगड़ाई लेते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे काफी देर से सोया हुआ था। और फिर इतना कहते हुए सिकंदर अपने दिमाग पर जोर डालते हुए पिछले रात की बात याद करने की कोशिश करता है। उसे याद आता है उसके सर से पिता का साया उठ चुका था। वह घबरा कर उठ खड़ा होता है। अरस्तु सहानुभूति के साथ सिकंदर का हाथ पकड़ उसे फिर से बिस्तर पर बिठाते हैं और उसे समझाते हैं कि किस तरह से किसी ने शैतान का आवाहन किया और किस तरह से उसके पिता की मृत्यु हुई और किस तरह से वो खुद उस शैतान के चंगुल से बचा है। अरस्तु सिकंदर को बताते हैं वो लगातार 10 दिनों से बेसुध था और आज उसे होश आया है। गुरु सुकरात की कृपा है और देवता हरकुलिस का आशीर्वाद है कि मैं तुम्हें बचा पाया हूँ। लेकिन परेशानी यह है कि तुम सिर्फ अब 4 वर्षों तक ही जीवित रह पाओगे। 4 वर्ष पश्चात अगर तुमने यह औषधि का दोबारा सेवन नहीं किया तो उस शैतान का जहर फिर से प्रभावी हो जाएगा और तुम मृत्यु को गले लगाओगे। सिकंदर यह सुन थोड़ा विचलित होकर गुरु अरस्तु से पूछता है, तो फिर परेशानी क्या है गुरुजी? जब भी मुझे औषधि की आवश्यकता होगी आप उपलब्ध करा ही दीजिएगा। गंभीर आवाज में अरस्तु कहते हैं, यह दुर्लभ औषधि है सिकंदर। यह औषधि मुझे गुरु सुकरात के माध्यम से मिला है। मेरे पास इसका सिर्फ 3 पुड़िया था, जिसमें 1 पुड़िया मैं तुम्हें खिला चुका हूँ। बाकी बचे 2 पुड़िया अर्थात तुम्हारे पास कुल 12 वर्ष की जिंदगी है, जिसमें तुम स्वस्थ रहकर जीवन व्यतीत कर सकते हो। या तो तुम इस 12 वर्षों तक गद्दी पर बैठकर राजपाट संभालो, या इन वर्षों में इस औषधि की खोज में यात्रा पर निकलो। उसी विचलित आवाज में सिकंदर अपने गुरु से कहता है, जब मेरी जिंदगी इस औषधि पर ही निर्भर करती है, मैं इस औषधि की सामग्री को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगा, धरती का कोना कोना छानूंगा। अरस्तु लकड़ी के बने बक्से से एक पुस्तक निकालते हुए सिकंदर से कहते हैं, मुझे बस इतना पता है यह औषधि एक फूल से बनकर तैयार होती है और यह फूल यूनान की पूरब की ओर स्थित किसी देश में पाई जाती है। इतना कहते हुए अरस्तु उस पुस्तक के पन्नों को पलटने लगते हैं। एक पेज पर अपनी उंगली रखते हुए जिस पर एक फूल जैसी आकृति बनी थी, कहते हैं, यह वही फूल है जिससे यह औषधि तैयार होती है। चमड़े के बने थैले में उस पुस्तक को रख उस थैले को अपने कमर में बांध सिकंदर अपनी महल की तरफ बढ़े चले जा रहा था। उसके दिमाग में विचार आंधियों की तरह चल रही थी कि आखिरकार किसने शैतान का आह्वान किया, जिस वजह से उसने अपने पिता को खो दिया और खुद एक अभिशाप के चंगुल में फंस गया है। सिकंदर अपने महल में था, अपने राज सिंहासन पर विराजमान।
सामने उसके माता ओलंपियस, सौतेली माँ क्लियोपेट्रा, सौतेला भाई एरिडाइस तथा अन्य सगे संबंधी थे। सिकंदर मन ही मन सोचता है कि उसकी माँ ओलंपियस क्यों कर उसका अनिष्ट चाहेगी। भाई एरिडाइस तो एक दोस्त की तरह है, वो भी मेरा अनिष्ट नहीं चाहेगा। फिर कौन है वह जिसने इस परिवार का बुरा चाहा है और शैतान का आवाहन किया। सिकंदर चीखते हुए अपनी माँ ओलंपियस और सौतेले भाई एरिडाइस को अपने तरफ आने को कहता है और सैनिक की तरफ मुड़ते हुए आदेश देता है, सर कलम कर दो बाकी सब। ओलंपियास और एरिडाइस सहमे कदमों से सिकंदर की तरफ बढ़ते हैं और उधर सैनिक हाथ में तलवार लिए बाकी सगे संबंधियों की तरफ बढ़ता है। एक तरफ माँ ओलंपियस और सौतेला भाई एरिडाइस सिकंदर के अगल बगल स्थित सिंहासन पर बैठते हैं। दूसरी तरफ क्लियोपेट्रा और बाकी सगे संबंधियों का सर धड़ से अलग होकर जमीन पर गिरता है। सिकंदर अपने सिंहासन से उठता है, एरिडाइस को अपने राजगद्दी पर बिठाकर अपने दरबार में उपस्थित सभी को संबोधित करता है। आज अभी से मैं सिकंदर यह घोषणा करता हूँ, मैसिडोनिया का नया सम्राट एरिडाइस होगा। क्लियोपेट्रा अपनी कटी हुई गर्दन से देख पा रही थी कि शैतान का सौदा पूरा हुआ और यही उसके अंतिम क्षण थे। क्लियोपेट्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। सिकंदर आगे कहता है, सम्राट फिलिप के द्वारा तैयार की गई जो 50,000 का दस्ता है, मैं उन्हें अपने साथ पूरब की दिशा में स्थित देशों में लेकर जाऊंगा और धन अर्जित करूंगा ताकि हमारे मैसिडोनिया का झंडा हमेशा बुलंद रह सके। सिकंदर अपने पीरे घोड़ा ब्यूसिफेलस पर सवार था। यूनान से पूरब की दिशा की ओर बढ़े जा रहा था। क्षण भर रुककर उसने अपने पीछे देखा, अपने साम्राज्य मैसिडोनिया को। उसने यह भी देखा कि किस तरह से उसके 50,000 सैनिक धन अर्जन के नाम पर उल्लासित थे। उल्लासित ऐसा सैनिक कम और लुटेरे ज्यादा दिखाई पड़ रहे थे। वह फिर अपनी नजरें पूरब की ओर टिका देता है और चल पड़ता है एक औषधि की खोज में। यह औषधि की खोज पता नहीं किस देश में जाकर खत्म होगी। मन भारी था उसका, लेकिन उल्लासित सैनिकों की जो यह मंद मंद गीत थी, उसके बदन में एक नई ऊर्जा भर रही थी। फिर उसे सजाऊंगा।